राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट के अजमेर आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सचिन पायलट का जयपुर से अजमेर के बीच जगह जगह पर स्वागत सत्कार किया गया। अजमेर के सर्किट हाउस में देर रात तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी रही। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने इस दौरान कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार फेल हो चुकी है। राज्य में हत्या, लूट, दुष्कर्म जैसी वारदातें बढ़ गई है। स्कूल की छत गिरना, आईसीयू में आगजनी, मरीजों की मौत जैसे हादसे दुखद है। जनता पौने 2 सालों में अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास ठप हो चुका है। अफसरशाही हावी है। सरकार चुनाव करवाने से बच रही है। हर 5 साल के बाद चुनाव कराने का नियम है, परंतु सरकार इसे टाल रही है। हमेशा से लगाव रहा। मुझे यहाँ पर सांसद के रूप में काम करने का मौका मिला और अजमेर जिला, आसपास के क्षेत्र के लोगों का हमेशा से पूरा सानिध्य, समर्थन, आशीर्वाद मिला है। आज भी बड़ा जोश और उत्साह लोगों के अंदर है और मैं इस स्वागत के लिए बहुत कायल हूँ। हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, युवाओं ने, सबने मिलकर हमेशा कांग्रेस को बुलंदी दी है, ताकत दी है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इन जिले से हमेशा विशेष लगाव मेरा रहा है और हमेशा रहेगा। और सीसीआई पर छूटा फेंकना, फिर मुझे वकील कह रहे हैं कि परमात्मा की आवाज है। ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर इस प्रकार का एक आक्रमण किया गया, मैं समझता हूँ ये हम सब देशवासियों के लिए बड़ी दुखद घटना है। सर्वोच्च पद पर जो बैठा हो, मुख्य न्यायाधीश पूरे देश का हो, उसके ऊपर इस प्रकार का वार होना और खासकर उस व्यक्ति पर जिस वर्ग को वो रिप्रेजेंट करते हैं, मैं समझता हूँ ये देश में जो गड़बड़पन पैदा हुआ है, जो आक्रमण की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, इसको मैं गलत मानता हूँ। इस देश में हमेशा अगर असहमति भी हुई है, अगर किसी से आपकी अनबन भी है, तो इस प्रकार का जो रवैया है ये इस देश की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के विपरीत जाता है। हम सब ने बड़ी भर्त्सना की है। उस व्यक्ति ने जिसने इस प्रकार का जो उनके ऊपर फेंकने का काम किया है, ये मैं समझता हूँ हमारे लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। हमारे मुल्क में जो स्वस्थ परंपराएं हैं उसका निर्वहन करना बहुत ज़रूरी है और इसका मैं पूरे कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की घिनौनी हरकत कभी दोबारा नहीं की जाएगी। एनसीआरबी के अभी आंकड़े आए 2 साल राजस्थान के अंदर भाकरोटा में जो टैंकर में आग लगी एक्सीडेंट के बाद, झालावाड़ में छत गिरी, निर्दोष बच्चों की जान गई, ये दवाइयाँ और कॉफ सिरप पीकर बच्चे मर रहे हैं। आईसीयू में, सरकारी अस्पताल में, जिस अस्पताल में व्यक्ति स्वस्थ होने के लिए जाता है, जिस आईसीयू में पेशेंट्स जिंदगी और मौत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस उम्मीद से जाते हैं कि सरकार और व्यवस्था हमें स्वस्थ करेगी। और इस प्रकार जो लापरवाही हुई है, जो इतना बड़ा हादसा हुआ है देश के, मैं कहता हूँ प्रदेश का सबसे बड़ा जो अस्पताल है, सबसे प्रसिद्ध अस्पताल है, वहाँ पर इस प्रकार की घटना हो रही है, ये पूरे सरकार की कार्यशैली का एक उदाहरण है। और जांच के बाद पता पड़ेगा, लेकिन जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। इस प्रदेश की बदकिस्मती है कि जिन उम्मीदों के साथ सरकार का निर्माण हुआ पौने 2 साल में, इन पौने 2 साल में भाजपा के शासन ने जनता का विश्वास पूरी तरह खो दिया है। इकबाल खत्म हो गया है। अत्याचार, आक्रमण, शोषण, उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार, लूटपाट लगातार बढ़ रही हैं। कोई संभालने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। अगर कोई दुखद घटना होती है, लोगों को विश्वास होना चाहिए कि हमारी सरकार, हम हमारी वोट से लेकर जो लोग शासन कर रहे हैं वो कभी इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश इस पर अफसरशाही हावी है। कैबिनेट का एक्सपेंशन हो नहीं रहा, मंत्री और मुख्यमंत्री में आपस में खिंचाव मुझे दिखाई देता है। तो भाजपा सरकार, संगठन, केंद्र सरकार और जो डबल इंजन की बात करते थे वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास निर्माण के काम ठप पड़े हैं और जानबूझ के ये सरकार चुनाव टाल रही है। पंचायत चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, कानून में लिखा है, बावजूद उसके ये चुनाव को लगातार टाल रहे हैं। वो जानते हैं कि जनता का गुस्सा हमें झेलना पड़ेगा, इसलिए
अपना दामन बचाने के लिए चुनाव टाल रहे हैं। सर बिहार नहीं करना चाहता हूँ मांझी जी क्या बोलते हैं, एनडीए क्या करती है, क्या नीतीश कुमार जी भाजपा के लिए एक लायबिलिटी बन गए हैं, क्या वो 20 साल से कुर्सी पर चिपकने के लिए कभी भाजपा कभी आरजेडी का साथ लिया है। लेकिन मैं इतना जानता हूं क्योंकि बिहार में राहुल जी की यात्रा हुई थी, वोट अधिकार यात्रा, उसमें मुझे शामिल होने का मौका मिला था। पूरे बिहार में बदलाव की सुबुगाहट है, लोग बदलाव चाहते हैं, ऊब चुके हैं उस शासन से जिन्होंने सिर्फ वादे किए हैं और सत्ता और कुर्सी की राजनीति करते हुए प्रदेश की जनता को अंधकार में ढकेला है। चुनाव की मैं घोषणा की स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि निर्वाचन आयोग जिस पारदर्शिता की उम्मीद ये देश करता है उस पारदर्शिता से चुनाव कराएंगे। बिहार के लोग, हमारा गठबंधन एक बेहतर विकल्प है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे गठबंधन को जनता का वोट मिलेगा, हम एक बेहतर सरकार देने में कामयाब होंगे। है राहुल गांधी जी ने प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ इसको प्रस्तुत किया। बेहतर होता कि इलेक्शन कमीशन एक जांच गठित करता, तथ्य तक जाता। जो हकीकत है वोट चोरी की, 2-2, 300 वोट एक मकान में दिखा रहे हैं, जो जिन्ना ने मरा हुआ दिखा रहे हैं, लाखों लोगों के नाम काट रहे हैं, वोटर लिस्ट आप पार्टी को दे नहीं रहे, पोलिंग बूथ के अंदर वोटिंग के दिन जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है उसको डिलीट करना चाहते हैं। इन सारी बातों से दिशा में संकेत हो रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। बिहार के लोग अपना मत बना चुके हैं, बदलाव होकर रहेगा और हमारे गठबंधन को बहुमत मिलेगा। कि लाखों लोगों के वोटर लिस्ट से नाम निकाल दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग पहले मतदान देते आए हैं, जो लोग जिंदा हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, सिर्फ वो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, लघु खेती करते हैं, उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो नाम काटने का काम बंद करना चाहिए और हर व्यक्ति को एक एक वोट का अधिकार है, वो वोट डालना चाहिए। वो सरकारों से और राजनेताओं से उम्मीद करती है कि हम एक स्वच्छ राजनीति का परिचय दें और नैतिकता जो हमारे इतिहास में कथित है, उस नैतिकता के मूल्यों के हम निर्वहन करें। अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित साफ छवि के लोग राजनीति में आए और जो पारदर्शिता और सफाई से जो काम होना चाहिए सरकारों का, उस दायित्व को हमें निभाना चाहिए। हमें जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि प्रदेश और देश में जो सरकार चल रही है, 11 साल से प्रधानमंत्री जी की सरकार, मोदी जी की बीजेपी दिल्ली में सरकार है, आज भी अगर कुछ कमी दिखती है तो सारी गलती पंडित नेहरू की है, सारी गलती राजीव गांधी जी की है। लेकिन 11 सालों में आपने बेरोजगारी बढ़ा दी, नोटबंदी कर दी और जीएसटी लागू करने के समय राहुल गांधी जी ने कहा था ये जीएसटी नहीं गब्बर सिंह टैक्स है, ये सरल बनाओ, 6 स्लैब मत रखो, 2 स्लैब रखो। अब इतने सालों के बाद अपनी गलती को एहसास किया, अमेरिका ने ट्रंप टैरिफ लगा दिया, चौतरफा घेराबंदी हो गई, तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उनको तो माफी मांगनी चाहिए कि 6 साल तक आपने जनता की जेब पर डाका क्यों डाला। अब 2 स्लैब कर दिए तो बहुत बड़ा एहसान जनता पे किया है। और पेट्रोल डीजल के जो दाम दुनिया में कम हो रहे हैं, भारत में कम क्यों नहीं हो रहे। तो ये सारे जो आर्थिक सवाल हैं जनता के सामने है और सरकार ना तो पार्लियामेंट में जवाब देती है, ना जनता के जवाब देती है। राहुल गांधी जी निडरता से, बेबाकी से सवाल पूछ के सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं और जब जब वो सवाल पूछते हैं नोटबंदी का, वोट चोरी का, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का, तब तक उन पर आक्रमण होता है। तो ना तो राहुल गांधी डरने वाले हैं, ना कांग्रेस पार्टी डरने वाली है। हम मजबूती से सामना करेंगे, जनता के लिए संघर्ष करते हैं। पर जहां पर भी वोट में गड़बड़ी है उसकी जांच हो, कोई व्यक्ति वोट डालने से वंचित ना रहे और कोई फर्जी वोट ना डाले, ये जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं अजमेर में खड़ा हूं आज, अजमेर जिले में, यहाँ पर कांग्रेस पूरी तरह मजबूत है। हर चुनौती का हम सामना करेंगे एकजुटता से, सब लोगों को लेकर, सब वर्गों को, धर्मों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जो टकराव, नफरत और विभाजन की राजनीति भाजपा करती है, उसका कांग्रेस के कार्यकर्ता और अजमेर की जनता मजबूती से जवाब देगी।